हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसके पहले हमने सभी क्वेश्चन को बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ पर दिया गया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, राजमार्ग है यानी कि सड़क है जो कहाँ तक जाता है, इस बिंदु तक जाता है। ये मीनार है, इस बिंदु तक जाता है, इसके पाद बिंदु यानी कि। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ए है, और ये क्या है, पॉइंट हमारा बी है, और ये इसका क्या है, शिखर है। ठीक है, मीनार का शिखर है। फिर कहा गया है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, मान लेते हैं यहाँ पर एक आदमी इस तरीके से यहाँ पर खड़ा होगा मीनार के ऊपर। तो मीनार के ऊपर ये जो आदमी खड़ा है ये क्या करेगा, देख रहा है कार को। यहाँ पर अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है, अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। तो मान लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट से ऊपर से ये देख रहा है नीचे। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है यहाँ पर, ये मान लेते हैं इसका नाम ए बी हमने दे दिया है, तो यहाँ पर इसका नाम सी दे देते हैं। और यहाँ से ये देख रहा है, ये कोण कितना बन रहा है, अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण जो है ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। तो यहाँ पर ये कोण दिया गया है 30 अंश। तो अगर यहाँ पर ये 30 अंश है अवनमन कोण, तो इसका उन्नयन कोण भी कितना होगा, 30 अंश होगा। किस नियम से, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, एकांतर अंतः कोण से। आगे कहा गया है अवनमन कोण 30 अंश देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी कि यहाँ पर गाड़ी जो है एक समान चाल से, उसकी स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर ही ऐसे सेम है। ठीक है, अंत तक। आगे कहा गया है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। जब 6 सेकंड बाद कार यहाँ पर था तो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर आगे की तरफ, मीनार की तरफ। तो मान लेते हैं यहाँ पर कार पहुंच गया 6 सेकंड बाद, यहां से यहां तक कितने सेकंड लगे हैं, 6 सेकंड लगे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं डी पॉइंट पर ये कार पहुंच गया। तो ये अब जब देख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका कोण जो बन रहा है और ये कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। तो ये 60 अंश हो गया। तो अगर ये पूरा 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 अंश होगा। ठीक है, ये वाला कितना होगा, 60 अंश होगा। किस नियम से, एकांतर अंतःकोण नियम से। तो आगे कहा गया इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहां से हमें पता करना है डी से ये ए पॉइंट में कितने समय में पहुंच जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। तो हमें यही पता करना है कि कितना सेकंड लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, समय बताना है। तो समय हम किस तरीके से बता सकते हैं, त्रिकोणमिति में हमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं पता है जिससे हम समय बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको पहले हमें किस में बनाना होगा, ये जो समय दिया गया है इसको हमें किस में बनाना होगा, दूरी में बनाना होगा। तो दूरी में बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला पता होता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो इस नियम से हमें बना सकते हैं इसको। दूरी बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये इस तरफ चाल है, बटे में इस तरफ आएगा तो गुणे में हो जाएगा। दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूरी हो जाएगा। तो शायद आपको इतना बात क्लियर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा गया कि ये लड़का जो है यहाँ पर जो मीनार के ऊपर खड़ा है, यहाँ पर जो कहा गया शिखर पर खड़ा है, इसकी ऊंचाई दी नहीं गई है। तो अपने आप से क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर मीनार की इसी पॉइंट को ही मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये इसकी ऊंचाई ज्यादा खास इतने मानना नहीं होगा। क्यों नहीं माना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया कि ये कितना ऊंचा है ये बच्चा। ठीक है, ये जो आदमी है। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से हम। तो यहाँ पर हमने एक फिगर बना रखा है पहले से ही, तो आपको यहाँ पर समझाते हैं। सबसे पहले जो कहा गया था, यहाँ पर जो कोण बन रहा था इस तरीके से, अवनमन कोण, ये कितना था हमारा, 30 अंश था। तो इस तरफ भी हमारा कितना बनेगा, 30 अंश बनेगा। और जब ये अवनमन कोण, जब यहाँ पर गाड़ी इस तरीके से आगे बढ़ रही थी मीनार के पाद बिंदु की तरफ, तो यहाँ पर जो इसका अवनमन कोण था ये बढ़ के कितना हो गया, 60 अंश हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। और हमें यहाँ से यहाँ तक समय दिया गया था कि डी से सी तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा है। तो इसे हम किस में बनाएंगे, पहले दूरी में बनाएंगे, क्योंकि हमें दूरी पता करना होगा। तो दूरी में बनाने के लिए अपने आप से हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना कार द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितना है, x मीटर है। अगर 1 सेकंड में x मीटर दूरी तय करती है तो 6 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 6 गुणे x हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6x। ठीक है,
तो यहाँ पर 6 सेकंड को हम दूरी के रूप में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 6x मीटर, 6x मीटर। और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करनी है, सी से बी तक दूरी पहले पता करेंगे। दूरी अगर पता चल गया तो उसे हम चाल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर समय में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें समय बताना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बताना है, समय ज्ञात करना था। तो हमें दूरी अगर पता चल गया तो हम समय में बना सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y है, अपने आप से हमने मान लिया कितना है, y मीटर है। आप कुछ भी मान सकते हैं। और ये मीनार की ऊंचाई सब में हमारा क्या है, सेम है। अगर हम इसे कुछ चाहे मान सकते हैं, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितने है, ये हमारा क्या था, मीनार था, ठीक है, ये हमारा क्या है, मीनार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो आई होप यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा लंब है और ये आधार है। tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है, लंब हमारा कितना है, h है, और बटा कितना, y, h बटा कितना हो गया, y। और tan 60 अंश का मान सबको पता है कि कितना होता है, √3 होता है। √3 बराबर h बटा y। इसको हम बटा 1 लिख सकते हैं। तो h का गुणा 1 में होगा तो h आएगा बराबर में √3 y, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 30 अंश, क्योंकि यहां पर कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बराबर लंब बटा लंब ए बी है, ए बी बटा डी बी, या फिर बी डी, जो भी आप लिखना चाहे, बी डी लिखिए या फिर डी बी लिखिए, कोई बात नहीं है, सब सेम है। तो यहाँ पर h बटा कितना हो जाएगा, h बटा 6x प्लस वाई, 6x प्लस वाई। हमने यहाँ पर प्लस वाई क्यों लिखा, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6x मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मीटर है। तो अगर हमारे यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी देखना चाहें तो हमारे कितना होगा, ये 6x था और ये y है, तो दोनों हम जोड़ेंगे तभी हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल सकती है, ठीक है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा √3 बराबर कितना हो गया, h बटा 6x प्लस वाई। तो आगे हम इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3h बराबर 1 का गुणा इसमें होगा तो 6x प्लस वाई, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आगे क्या करना है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब इन दोनों समीकरण को हल करके हमें क्या निकालना है, h का मान निकाल सकते हैं या फिर y का मान, कुछ ना कुछ मान यहां से निकाल लेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो ध्यान से देखिए आप, अगर यहाँ पर h के स्थान पे हम लिखना चाहें, समीकरण 2 जो हमारा है, अगर h के स्थान पे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रूट में 3y लिख सकते हैं या नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर h बराबर हमारा √3y आया है, ठीक है, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, √3 गुणे कितना, h के स्थान पे रूट में 3y बराबर कितना हो गया हमारा, ये 6x प्लस वाई। इसको चेंज नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख देना है। तो इसका √3 का गुणा √3 से होगा तो सिर्फ हमारे कितना आ जाएगा, 3 आएगा, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएंगे। 3y बराबर कितना आ गया, 6x प्लस का y। और यहाँ पर इस तरफ है प्लस में y, तो इस तरफ हम लाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का y, 3y माइनस y बराबर 6x। और ये आपको ध्यान रखना है, y कैंसिल नहीं कर देना है, क्योंकि इसके साथ में कितना है, 1 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितना हो गया, घटाएंगे तो 2y बराबर कितना आ गया, 6x। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6x बटा 2। तो ये कट गया, 2 तिया 6। तो y बराबर आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 3x, ठीक है, 3x मीटर, 3x मीटर। तो यहां से यहां तक कि हमें दूरी पता चल गया। अगर दूरी पता चल गया तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसका समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी यहाँ पर समझा देते हैं आपको कि यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, चाल निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने 1 सेकंड में तय की गई दूरी हमने क्या माना था, x मीटर। अगर यहाँ से हम चाल निकालना चाहें तो चाल बराबर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। और दूरी हमारा क्या है, x है, x मीटर बटा कितना हो जाएगा, समय कितना था, 1 सेकंड।
तो यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक है, यानी कि आ गया x मीटर बटा सेकेंड, ठीक है, x मीटर बटा सेकेंड आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, चाल है। तो यहाँ पर वही करने वाले हैं हम, हमें पता करना था समय, तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमारा कितना आया है, y जो आया है 3x के बराबर आया है, तो 3x मीटर बटा कितना हो जाएगा, चाल अभी हमने यहाँ पर निकाला है x मीटर बटा सेकेंड, x मीटर बटा सेकेंड। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं वही x मीटर बटा सेकेंड, ठीक है। तो x से x कटा, मीटर से मीटर कटा, तो यहाँ पर आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो 3 बटा 1 बटा सेकेंड, तो सेकेंड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, तो हमारे कितना आ गया 3 सेकेंड। यानी कि यहाँ से C से B तक दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। कितना लगेगा, 3 सेकेंड। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समझने के लिए आपको ये जो बताया था हमने, समझने के लिए आपको इसको सबसे पहले समझना होगा अच्छे से, तब ये आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।